माता पिता व गुरु से आज्ञा लेकर राम लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ दंडक वन में प्रवेश कर गए। महर्षि विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को सचेत करते हुए कहा, तुम लोगों को सावधान रहने की आवश्यकता है। यह क्षेत्र दुष्ट राक्षसी ताड़का का घर है। वह जंगल की प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखती है और निर्दोष जीवों पर हमला कर उन्हें मार डालती है। उसमें हजारों हाथियों के बराबर की शक्ति है। इसलिए अपनी शक्ति पर घमंड में चूर रहकर वह किसी को नहीं छोड़ती। उसने पूरे जंगल में त्राही त्राही मचाई हुई है। सभी आश्रमवासी उसके आतंक से दुखी व भयभीत हैं। तुम्हें उसका वध करना ही होगा। यह सुनकर राम मंद मंद मुस्कुरा दिए। उन्होंने अपने धनुष की डोरी खींची, जिससे जोरदार आवाज हुई। पूरा जंगल धनुष की टंकार सुनकर खामोश हो गया। यह आवाज ताड़का के कानों में भी पहुंची। वह राम लक्ष्मण के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका आकार विशाल और रंग एकदम काला। दांत बड़े बड़े और नुकीले थे। उसे देखकर ही भय लगता था। राम ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और ताड़का की ओर छोड़ दिया। वह तीर सीधा ताड़का के मस्तक पर जा लगा और उसी समय उसका अंत हो गया। ताड़का की मृत्यु के बाद महर्षि विश्वामित्र ने राम को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, तुमने इस राक्षसी का वध करके अपने अद्भुत साहस का परिचय दिया, लेकिन दंडक वासियों की परेशानियां अभी समाप्त नहीं हुई हैं। अब तुम्हें मारीच और सुबाहु का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। ताड़का की मृत्यु की खबर पाकर वो वैसे भी गुस्से में होंगे और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उत्साहित भी। फिर वे उन्हें लेकर अपने आश्रम की ओर आ गए। श्री राम बोले, महर्षि, अब आप कल हवन करने की तैयारियां करवाइए। मैं और लक्ष्मण रात भर जाग कर दानवों पर नजर रखेंगे। हम उन्हें यज्ञ की सामग्री को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। उस दिन विश्वामित्र और अन्य सभी आश्रमवासी निर्भय होकर चैन की नींद सोए। अगले दिन मंत्रों के उच्चारण के साथ यज्ञ शुरू हुआ। जब विश्वामित्र अन्य ऋषियों के साथ हवन कर रहे थे, तभी आकाश से कुछ अजीब अजीब आवाजें आने लगी। राम लक्ष्मण ने ऊपर की ओर देखा तो आकाश में मारीच और सुबाहु दिखाई दिए। मारीच और सुबाहु ने यज्ञ पर मांस और रक्त की वर्षा शुरू कर दी, जिससे पवित्र यज्ञ भंग हो गया। तब राम ने मारीच पर मानवास्त्र चला दिया। मानवास्त्र से मारीच की मृत्यु नहीं हुई, बल्कि वह उस तीर से सैकड़ों मील दूर समुद्र में जा गिरा। फिर राम ने आग्नेयास्त्र चलाकर सुबाहु का वध कर दिया। उसके बाद दोनों भाइयों ने बाकी दानवों का संहार किया। दोनों राजकुमारों की वीरता देखकर महर्षि विश्वामित्र व अन्य ऋषियों ने उन्हें आशीर्वाद दिया।